ओम नमः शिवाय। आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि महादेव देवाधिदेव शिव के व्रत सोमवार में क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए। सोमवार के व्रत में सबसे बेहतर खाने का जो वस्तु है वह कुट्टू का आटा। सोमवार व्रत में कुट्टू का आटा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप पराठा, पूरी, कचौड़ी, हलवा, चीला, रोटी, पकौड़े आदि बना सकते हैं। सिंघाड़े के आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी सब्जी जैसे कि पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप साबूदाना का भी सेवन कर सकते हैं। आलू तो खा ही सकते हैं, मूंगफली है, मखाना है और आप इसे भून करके भी खा सकते हैं, टिक्की बनाकर खा सकते हैं। जो मखाना है और मूंगफली भून कर खा सकते हैं और साथ में आप कुट्टू का जो है साबुत खिचड़ी भी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जो खाने के लिए और सारी चीज़ें हैं जैसे कि जीरा खा सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं, काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है, जायफल है और फ्रूट्स तो लगभग सभी खा सकते हैं। आप जितने भी फल होते हैं वो सारे आप खा सकते हैं। और अदरक है, हरी मिर्च है, हरा धनिया और साबुत धनिया भी खा सकते हैं और अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं और साथ ही साथ देसी घी तो खा ही सकते हैं। इससे हर चीज़ में एक टेस्ट आता है। साथ ही साथ आप सूरजमुखी का तेल, अगर आप घी नहीं खा रहे हैं तो आप सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल भी खा सकते हैं, तिल का तेल भी खा सकते हैं, मूंगफली का तेल खा सकते हैं, ये भी अच्छा होता है। दही खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं और साथ ही साथ खीरा इत्यादि है, जिमीकंद भी खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, मौसमी फल, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। और सावन सोमवार के व्रत में आप सात्विक भोजन तो कर ही सकते हैं जैसे जो मैंने आपको बताया और एक समय आप भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं, मीठा भोजन। साथ ही साथ अनाज वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए अगर आप संयम नियम अधिक पालन करना चाहते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से नहीं है स्वस्थ तो एक समय आप मीठा आहार ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो भोजन ना करें तो उत्तम होगा। साथ ही साथ आप लहसुन, प्याज, दाल, गेहूँ, मैदा, बेसन, सूजी और शराब, नॉनवेज तो ये तो एक हिंसा के रूप में ही है। कॉर्नफ्लावर भी नहीं खा सकते, ओट्स भी नहीं खा सकते, फ्लैक्स सीड नहीं खा सकते, कॉफ़ी भी नहीं पी सकते। आइसक्रीम, हल्दी, हींग, सरसों, मेथी का दाना, गरम मसाला, धनिया पाउडर ले सकते हैं। सरसों का तेल नहीं खा सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए और आप संयम नियम का विशेष पालन करना चाहिए। जहाँ तक बात है, आप इस समय स्त्री पुरुष का संयोग नहीं करना चाहिए किसी भी व्रत में और साथ ही साथ निंदा, कपट, झूठ इत्यादि से बचना चाहिए। महिलाओं को अगर मासिक धर्म है तो वो इस समय पूजा में सावधानी ये रखें कि अपना स्नान इत्यादि कर ले, पूजा ना करें। आप घर में अपने निमित्त किसी से पूजा करा लें, उसे कुछ दक्षिणा दे दें, मन से आप भगवान की पूजा कर लें। और अगर आप अच्छी अवस्था में हैं महिलाएं, नारियां, तो ओम नमः शिवाय का ज़रूर जप करें और नाम का जप तो किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। तो इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होंगे और हमें उसका फल भी जल्द से जल्द मिलेगा। अगर जिसका विवाह ना हो रहा हो या मुकदमा है या क्लेश है, अशांति है, तो उसके निमित्त शुभ मुहूर्त में अपना सोमवार व्रत प्रारंभ करें। शुक्ल पक्ष का दिन रखें और शुभ मुहूर्त हो। ऐसा देख करके किसी पंडित से, नहीं तो खुद ही आप मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल में, उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये थी छोटी सी जानकारी और आइए सुनते हैं कथा। सोमवार व्रत कथा। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार व्रत सप्ताह में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले आइए जानते हैं विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार के व्रत में व्यक्ति को स्नान इत्यादि करके दूध, दही, घी, शहद, जल, फिर
गंगा जल, बेलपत्र, शमी पत्र, अक्षत, काला तिल, जौ इत्यादि धतूरा हमें भगवान को चढ़ाना चाहिए। फल, जो ऋतु फल हो उनको चढ़ाना चाहिए। मेवा, उसके बाद उन्हें भस्म भी लगाना चाहिए, आरती करना चाहिए, प्रसाद सभी को देना चाहिए। तो श्रद्धा भक्ति भाव से निंदा इत्यादि का त्याग करते हुए एक समय भोजन करना चाहिए। और सोमवार व्रत करने वाले को भगवान शिव ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करना चाहिए। व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान भी नहीं थी। इस कारण उसे बड़ा दुख था। पुत्र प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत करता था। श्रद्धा भक्ति भाव से शिव मंदिर जाता था और माता पार्वती शिव की उपासना करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना की पूर्ति का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान ने कहा, पार्वती, इस संसार में हर प्राणी अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। ना मैं किसी को सुख दे रहा हूँ, ना मैं किसी को दुख दे रहा हूँ। जो जिसने किया है फिर वही भाग्य बनकर आया है, उसे भोगना ही पड़ेगा। पार्वती माँ ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए कहा, देवाधिदेव, जो आपकी शरण में आएगा, यदि उसकी भी मनोकामना नहीं पूरी होगी तो संसार आप पर विश्वास कैसे करेगा? इसने तो आपकी बड़ी भक्ति की है। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इसकी आयु केवल 12 वर्ष तक की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बात को सुन रहा था साहूकार। उसे ना तो किसी बात की खुशी थी और ना दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र हुआ। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और कहा, मैं इसे अकेला छोड़ नहीं सकता, तो आप इसे काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना और साथ साथ दक्षिणा भी दे देना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते कराते ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगर पहुँच गए। रात में एक नगर पड़ा, जहाँ पर नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिससे होने वाला था वह आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छिपाने के लिए चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ में विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। साहूकार का पुत्र बड़ा ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले में लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी के पल्ले पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु की 12 वर्ष हुई तो यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण ही निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोग बस उसी समय भगवती पार्वती और महादेव शिव साथ में जा रहे थे। पार्वती ने जब आवाज़ सुनी तो कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर करो। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, प्रभु,
आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। और काशी में इसने आपकी आराधना भी की है। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने पहचान लिया और फिर अपने महल ले गया। लोगों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। खातिरदारी की, अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो प्राण त्याग देंगे। लेकिन जब लोगों से पता चला कि उनका पुत्र जीवित है तो वो समाचार पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे नर, मैंने तेरे सोमवार के व्रत को करने से और व्रत कथा सुनने से, नियम धर्म का पालन करने से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ और तेरे पुत्र को मैंने लंबी आयु का वरदान भी दे दिया है। तू या कोई भी जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को पढ़ेगा, सुनेगा या व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसके जीवन से सभी दुख दूर होंगे और हमारी कृपा सदैव उसके और उसके परिवार पर बनी रहेगी। धन धान्य पुत्र पौत्र से उसका घर भरा रहेगा। निरोगता आएगी जीवन में, सभी प्रकार के सुख और शांति का आगमन होगा। बोलो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की जय। आइए श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरधागी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुजवती सोहे, तीनों रूप निरखता निस दिन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मादक मंडल
सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित भावे। ओम जय शिव ओंकारा, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, प्रभु हर